हाँ जी, कैसे हैं गालिब? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक, मैं पहले भी आया था। जी, जी, मुझे याद है एक बार आप आए हुए हैं। जी, जी, तो उसके बाद सबने आपने भी और सस्पेंशन ने भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो वो मेरा पॉइंट यही है कि मैं टिल्टेड इस तरफ ही हूँ, मतलब एवोल्यूशन मेक सेंस करता है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और सारा उसमें जो साइंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है उसकी। लेकिन अच्छा, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कैसर अहमद राजा ये बात करते हैं कि जो फर्स्ट सेल की जो इमरजेंस है, उसकी जो आइडियाज हैं, जैसे प्राइमोर्डियल सूप का या हाइड्रोथर्मल वेंट का, या और भी हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो ये बेसिकली ये हाइपोथेसिस हैं, ये इवन थ्योरी की स्टेज पे भी नहीं है। तो क्या ये बात ठीक है कि ये थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है? यार अगर ये हाइपोथेसिस है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई ये कह रहा है कि इनको मानो? और दूसरी बात ये है कि कैसर राजा जिस चीज को मानता है वो हाइपोथेसिस भी है कि नहीं? आपको पता है कल उसके साथ क्या हुई है कैसर के साथ? हाँ, नहीं, वो मैं देख रहा था। वो क्या उन्होंने हुई है उसके साथ पता है ना? उन्होंने ग्रॉक से डिबेट किया, तो वो ग्रॉक था ग्रॉक ने कहता आगे है से कि छितरो-छितरी कर दिया। नहीं, उन्होंने ये भी शेयर किया हुआ था कि ग्रॉक कहता है, वी डिस्कस्ड एवोल्यूशंस साइंटिफिक वैलिडिटी, आई एडमिटेड दैट इट्स नॉट प्योरली साइंटिफिक, सम एविडेंस इज मोर लाइक स्टोरीज देन यार प्रूफ। आई डिड यार वो टैप ऐसे ही झूठ बोल रहा है वो। नहीं, ग्रॉक टैप आउट कर गया था, वो कहता है आई डिड टैप ग्रॉक आउट। कर गया था ग्रॉक से। ग्रॉक ने जो है ना उसको छितरो-छितरी कर दिया आगे से। ठीक है? नहीं, नहीं, कैसर अहमद राजा ने तो कुछ और शेयर किया हुआ है। वो मैं झूठा शेयर किया था उसने, सारी दुनिया तो अच्छा, उसी पे ग्राफ से पूछ लेना था कि तेरा सही स्क्रीनशॉट है कि नहीं, और लोगों ने जिनने पूछा उधर लिखा है कि ये झूठा स्क्रीनशॉट है। ग्राहक हर पोस्ट के बारे में बता देता है कि ये रियल है कि नहीं है, और ग्राहक कह रहा है इसने फोटोशॉप किया, कह रहा है मैंने कुछ कहा था इसने कुछ कहा है। ठीक है, तो ये आप इतने सादा ना बने असल में। ठीक है, हाँ, ये नहीं, वो बात ठीक है। ग्रॉक से असल में वो हमारे प्रॉम्प्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर हम उसको इस तरह कर दें तो वो ये हो तो फिर सकता है मुझे कहीं आप एक बात बताएंगे कैसे राजा ने फिर ऐसा किया होगा ना, प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, ये भी है। यार आप जो है ना, आप बड़े गलेबल है मुझे लग रहा है। नहीं, ठीक है, गलेबल नहीं, मैं गलत असल नहीं में है यार, आपको लग रहा है कि एक आदमी जो कि बेचारे को कुछ भी नहीं आता बायोलॉजी का, वो जो है एवोल्यूशन के बारे में कुछ जानता है। नहीं, वो आपको फिलोसफी पता ऑफ है एवोल्यूशन, असल में ना, वो यार अटैक कर फिलॉसफी रहा ऑफ एवोल्यूशन क्या होती है, बताएं मुझे। है। जो मेन कोर आइडिया है ना, कि जिस तरह हम कहते हैं फर्स्ट सेल, तो वो कहता है कि ये हाइपोथेसिस है। अगर हम हाइपोथेसिस, तो फिर चंदा फर्स्ट आपको मुझे एक बात बताएं, आप इतने समझदार मुझे लग रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन है? नहीं, नहीं, लेकिन जुड़ता तो वही है ना, जाके फाइनल तो चलना वही नहीं जुड़ता है ना। जुड़ता ना। एवोल्यूशन तो इस बात से सच साबित हो जाती है कि अगर हम ये दिखा दें कि म्यूटेशन होती है और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, बस एवोल्यूशन तो ये है भाई। एवोल्यूशन ये थोड़ी है बताती है आपको कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। वो ये ना कहा करे कि एवोल्यूशन गलत साबित हो गया, वो ये कहा करे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ गलत साबित हुआ है, जो साइंसदान कह रहे हैं कैसे हुआ है। आपको दो बातों में आप इतने समझदार मुझे लग रहे हैं और बड़ी तरीके से आप बारीकियां बता रहे हैं, मगर आप इतने गलेबल हैं साथ और इतने सादा हैं कि आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि एक शख्स बेईमानी और गलत बयानी से काम ले रहा है। दूसरी बात कि जिसे आप फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन कह रहे हैं, चंदा फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन कुछ नहीं होता, साइंस की फिलॉसफी नहीं होती। ठीक है, जो फिलॉसफी ऑफ साइंस है ना, वो साइंटिफिक मेथड की वैलिडिटी पे बात करते हैं कि साइंटिफिक मेथड से ये पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि जो चीजें फिलॉसफी ऑफ साइंस पे बहुत सारे लोग डिस्कस करने वाले बातें करते रहते हैं ना, साइंस वो कह भी नहीं रही होती। ठीक है, तो मसला ये है कि एवोल्यूशन अगर गलत है ना, तो एवोल्यूशन का फॉल्सिफिकेशन टेस्ट बड़ा ही सिंपल है। खरगोश का हमें कैम्ब्रियन के टाइम में खरगोश का फॉसिल निकाल के दिखा दो, इंसान का निकाल के दिखा दो, वो क्या कोई दुनिया का भी फिलोसफर नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, साइंस को गलत साबित करने के लिए फिलोसफी इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। ये मुझे पता है, ये सबूर अहमद से छोटे छोटे नुस्खे पूछ के ना, वो उस हकीम से पूछ रहा है जिसको जो खुद आज तक मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं कर सका। ठीक है, ये मिसाल है। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि इनका कोई ऐसा मसला है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक हकीम हो जिसकी खुद मर्दाना कमजोरी हो, और आप उससे पूछ रहे हो मर्दाना कमजोरी का इलाज क्या हो, भाई पहले अपना ना कर दो। ठीक है, तो अच्छा, आप बहुत सादा हैं मेरे प्यारे भाई। ओरिजिन ऑफ लाइफ जैसे मर्जी हुआ हो, एवोल्यूशन तो हो रही है ना।
एवोल्यूशन होने का मतलब है कि अल्लाह मियाँ ने आपको और मुझे नहीं बनाया। अब अल्लाह मियाँ ने आपको और मुझे नहीं बनाया, बाकी इसके इर्द-गिर्द जितना मर्ज़ी ओरिजिन ऑफ लाइफ पे रो पिट लें, ये बात गलत नहीं साबित होनी कि अल्लाह ने हमें नहीं बनाया। ये बात अपनी जगह ठीक ही रहेगी कि हम एवोल्यूशन से पैदा हुए हैं, क्योंकि हम एवोल्यूशन से पैदा हुए हैं। तो अब आप जो मर्ज़ी कर लें, बीट अराउंड द बुश जितना मर्ज़ी कर लें, पूरा अपना कबीला लें, धमाल डालें बुश के इर्द-गिर्द, बुश तो उधर की उधर ही रह रही है ना भाई। अच्छा बुश हाशिम, मैं हर कोई खींचेगा तो तब बात है ना। नहीं, अच्छा मैं इसमें आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि जब भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की जाती है तो क्या उसमें हम पॉइंट्स तो यही होते हैं ना कि पूरी लाइफ सिंगल सेल से जुड़ती है जाके, मतलब ये तो ये वो तो यार उसका तो मैं आपको सबूत दे सकता हूँ ना, वो तो सबूत मैं 100 बार दे चुका हूँ कि पूरी जिंदगी सिंगल सेल से जुड़ती है। आप और मैं बैक्टीरिया से जुड़ते हैं, बैक्टीरिया सिंगल सेल है, जुड़ती है, क्यों नहीं जुड़ती? लेकिन उसमें तो फिर ये सबूत दिया जा सकता है। उसमें ये पॉइंट आ जाता है कि जब हम कहते हैं कि सिंगल से कैसे बना, तो वो सारे हाइपोथेसिस हैं। चंदा कैसे ना बना हो ना, एक बात है कि पहाड़ सामने खड़ा है और आपको ये नहीं पता कि कैसे बना, तो आप कहेंगे कि पहाड़ नहीं है। बताएं मुझे, कहेंगे? हाँ और खैर, अगर आप लेकिन कहेंगे नहीं इससे ना, फिर थिस्टिक एवोल्यूशन तो हो सकता है ना, फिर ये तो एवोल्यूशन भाई साबित करोगे तो होगा ना। जब तक नहीं साबित करोगे तब तक तो बेवकूफी होगा जो मान लेगा थिस्टिक एवोल्यूशन को। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट जो है कि मुझे वो अभी ये नया मुझे पता लगा है कि जो आरएनए वर्ल्ड और ये प्राइमोर्डियल सूप, ये भी यार वो भी मैंने ही हाइपोथेसिस बताई है भाई आप लोगों को, आरएनए वर्ल्ड, और किसने बताई है? तो ये थ्योरीज क्यों नहीं बन सकी अभी तक? तो चंदा जब एविडेंस मिलेगा तो थ्योरीज बन जाएंगी, इसमें क्या मसला है? अगर नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगी, इससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो फिर उससे वो स्ट्रेंथ नहीं ना मिलती उस आर्गुमेंट को कि यार देखें, जिन लोगों को समझ नहीं आती ना, उनको कभी भी नहीं समझ आती कि स्ट्रेंथ आर्गुमेंट की क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम मैंने आपको कहा है ना कि भैया आप जो मर्जी कर लें, इंसान की एवोल्यूशन तो साबित है ना, बाकी आप इसके इर्द गिर्द जितना मर्जी घूम लें, कोई ये साबित नहीं कर सकता कि हमें बनाया गया। जिस और दिन वो टाइमलाइन साबित कर देगा उस दिन हम मान लेंगे। और अभी तो टाइमलाइन साइंस भी ने चंदा अभी तो साइंस ने तो ये साबित कर दिया ना कि हम इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, बाकी आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पे जितना मर्जी पिट लें, कुरान तो नहीं सच हो जाना ना, बाइबल तो नहीं हो जानी, क्रिएशनिज्म तो नहीं हो जाना। बाकी आप जो मर्जी करें, हाँ साइंस में गैप्स हैं, साइंस कोई बेवकूफ थोड़ी है कि मजहब की तरह ये कहती रहे कि नहीं जो मुझे नहीं पता वो भी मुझे पता है। वो तो बंदा बेवकूफ होता है ना। एक बेवकूफ से बंदे को आप ले जाएं और उससे पूछें समंदर कितना गहरा है, वो आपको ऐसी गप सुना दे, तो क्या वो अक्लमंद हो जाएगा? दूसरी जगह एक साइंटिस्ट को आप लेके जाएं और समंदर में खड़ा करें, उससे पूछें हाँ भाई समंदर कितना गहरा है, वो तो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि वो समंदर कितना गहरा है, क्योंकि भाई उसको नहीं पता। हाँ, वो आपको तब बताएगा जब वो वहां पे कोई जियोफोन लेके आए और प्रॉपरली उसका मेजरमेंट करे कि हाँ भाई ये इतना गहरा है यहाँ पे समंदर। ठीक है, तो वो फिर आपको बताएगा। ठीक है, तो साइंस का यही मसला है ना। साइंस जो है ना वो दो वही बातें हैं ना, एक जगह एक रेजिस्टिविटी सर्वे करता है, आप लेके आते हैं इंजीनियर को, वो रेजिस्टिविटी सर्वे करता है और बताता है यहाँ पे पानी है। दूसरा, आप पिंड से चाचा पकड़ के ले आते हैं जिसके पास नस्वार के पैसे नहीं है। ठीक है, उसने अब नस्वार के पैसे उसे चाहिए, तो उसने क्या करना है जी, आपको हाथ में 2 राड पकड़ने हैं और इधर उधर फिर ही जाना है और बता देना आपको यार अच्छे पानी काट लो इतना। ठीक है, ये फर्क है साइंस में और कैसर राजा में। कैसर राजा बिल्कुल वो राड पकड़ के नस्वार के पैसे खाने के चक्कर में नहीं होते लोग, वो है ये। नहीं, वो मुझे भी आप पॉइंट स्ट्रॉन्ग ही लगता है, और जो टाइमलाइन भी है एवोल्यूशन की, और सारी चीजें, लेकिन मतलब कैसे राजा फिर वो डेलिबरेटली उसको, या तो ये सारी एविडेंस देके वो बस उसको नहीं फिर कैसर राजा, मैंने आपको कहा है ना, वही चाचा है जो नस्वार के पैसे कमा रहे हैं। समझ गए बात आप? ठीक है, आप उसे मुफ्त में नस्वार दे दें, वो कभी भी नहीं करेगा ऐसे। ठीक है, चलो सही है, ठीक है। बाकी मैं पढ़ता रहता हूँ लॉजिक पे समझा करें। और दूसरी बात है कि आप बजाय यूट्यूब चैनल्स पे रिलाय करने के जरा खुद भी कुछ पढ़ तो लेना यार। जिस दिन आप एक किताब पढ़ लेंगे ना, उस दिन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि भाई नस्वार के नशे में और साइंस के नशे में क्या फर्क है। नहीं, मैं वीडियोस पे ज्यादा और तो मैं किसी भी भाई, कोई ये ना समझे मैं किसी नस्वार वाले को गलत नहीं समझता। ठीक है, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि कोई और बात की, मैंने नशे की बात की तो वो फिर जरा दूसरी कैटेगरी में आ जाती है। एक वो सस्ता सा नशा है जो ये जनाब करते हैं, इसलिए बातें हैं। ठीक है, हाँ सही है। मैंने तो पहले कहा है कि इन दोनों को शौक है ना, कैसर को और इसको सबूर को, मैं दोनों से डिबेट करता हूँ। ठीक है, सही है। वो आपको फिलॉसफी में फंसाएंगे, वो फिलॉसफी मुझे फिलॉसफी में फंसाएंगे नहीं, एवोल्यूशन की फिलॉसफी में, मतलब वो भी पता लगेगा जब मेरे से वहां पड़ेगा इनका। तो पहले पढ़ा था जो उसको बेचारे को आज तक समझ नहीं आई, 4 साल बाद किसी बातों की समझ नहीं आई। ठीक है,
अब ठीक तो है, ठीक है। सबूर को पकड़ते हैं, सबूर आया ना ज़रा उसको समझाता हूँ मैं एवोल्यूशन क्या है, फिर मैं समझा के भेजूँगा। ठीक है। हुँ। चलें ठीक है, ठीक पीएचडी है। जो फिलॉसफी में कर रहा है ना, मैं उसको एक और करा के ना भेजा तो फिर कहना। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।